गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बिल्कुल झक्कास झक्कास। तो स्टार्ट करते हैं अपने। तो हमने लास्ट क्लास कहां तक पढ़ा है? हमने सिंपल लेवलिंग के बारे में पढ़ा है। तो सिंपल लेवलिंग में वहीं से स्टार्ट करते हैं जी, सिंपल लेवलिंग को। सिंपल लेवलिंग में अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि प्लेन ग्राउंड लेवल पर एप्लीकेबल है अप्रोक्सीमेट, और इसकी निशानी क्या है? एक ही इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से बहुत सारी रीडिंग पढ़ी जाएगी। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन केवल एक होगा तो सारी रीडिंग है वो रिलेटेड टू सिंगल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। ठीक है, यहां पर अपने कांस्टेंट लेवल थ्योरम चलती है एक तरीके से। तो कांस्टेंट लेवल हमारे पास आया था कांस्टेंट लेवल। और कांस्टेंट लेवल क्या चीज होता है? एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट। कांस्टेंट लेवल होता है एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट, ये होता है जी। और कांस्टेंट लेवल के अपने आरएल ऑफ गिवन पॉइंट, गिवन आरएल प्लस स्टाफ रीडिंग एट दिस पॉइंट। ये हमने पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल यही है एलओएस का। फिर हमने आरएल एट टारगेट पॉइंट। टारगेट पॉइंट का जो आरएल हमें चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट लेवल से माइनस कर दिया जाए टारगेट स्टाफ रीडिंग। टारगेट स्टाफ रीडिंग को माइनस कर दें। रीडिंग का मतलब यहां पर हम बोलेंगे स्टाफ रीडिंग। ठीक है, ये हमने दो बातें सीखी थी। अब इसी बात पर हम एक सवाल देते हैं। आपको एक सवाल दिया था लास्ट में एक सवाल दिया था, वो सवाल दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास है नहीं वो कौन सा सवाल है, देखना पड़ेगा। चलो दूसरा सवाल ले लेते हैं। स्टाफ रीडिंग सवाल है तो कोई मेरे को भेज दो। कोई है क्या ग्रुप में सवाल? दूसरा लेना पड़ेगा। हाँ, स्टाफ रीडिंग क्या है? 2.5 2.3 बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल पूरा ही आ गया सवाल, सॉल्व भी कर लिया आपने। 2.5 2.3 2.1 1.8। हाँ यही है लकी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपने आरएल दे रखा है, थर्ड पॉइंट का आरएल दे रखा है 120.6। आरएल एट थर्ड पॉइंट 120.6 दे रखा है। और कैलकुलेट क्या करना है? आरएल एट बेंचमार्क कैलकुलेट करना है और अपने आरएल एट लास्ट पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो ये एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड है जिससे सारे सवाल, हार्ड से हार्ड सवाल लिया है हमने। अब आगे वाले जो दो सवाल लूंगा वो इजी है, बिल्कुल इजी होंगे। देखो यहां पर हमारे पास सबसे पहले कैलकुलेट करना है कांस्टेंट लेवल। कांस्टेंट लेवल के लिए गिवन आरएल होगा, और गिवन आरएल अपने पास क्या है? 120.6।
कांस्टेंट लेवल कैलकुलेट कर रहा हूं जी 126, जिस पॉइंट का आरएल है, थर्ड पॉइंट का आरएल है, उसी की स्टाफ रीडिंग इसमें ऐड कर दो, गिवन आरएल और स्टाफ रीडिंग ऑन दिस पॉइंट। ठीक है ना, ये फॉर्मूला एचआई के लिए भी लगता है, बस फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्टाफ रीडिंग ऑन दिस पॉइंट, स्टाफ रीडिंग कौन सी, ये वाली हो गई 2.1। यहां पर 4 ही स्टाफ रीडिंग है क्या, चलो ठीक है, तो यहां पर 2.1 ऐड कर दिया और यहां पर हमारे पास आ गया 122.7। ठीक है, आंसर भी आ गया आप लोगों का क्या, चलो ठीक है, तो थर्ड पॉइंट का आ गया 122.7 अपने यहां पे आ चुका है। अब हमें कैलकुलेट करना है टारगेट आरएल, आरएल एट बेंचमार्क और आरएल एट लास्ट पॉइंट, ये हमें कैलकुलेट करनी है दोनों चीजें। तो हम माइनस करेंगे, हमारा फॉर्मूला यही बोलता है माइनस कर दो, फर्स्ट चाहिए फर्स्ट 2.5 माइनस कर दो, लास्ट चाहिए लास्ट भी कांस्टेंट से नीचे माइनस कर दो, और दोनों का आंसर इस कदर आ गया अपने। ठीक है, तो आंसर अपने पास क्या है, पहले का 120.2 मीटर, दूसरे का 120.9, लो जी आपका देख के लिख दिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया, समझ में आया क्या, ये आपका सबसे हार्ड सवाल है। अब इजी सवाल आएगा सिंपल लेवलिंग का, बिल्कुल ठीक है ना। अपने ये तरीका बनाया, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल मेथड। अगर आप एचआई बेस पे चलोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप सवाल में टाइम ज्यादा लगा दो या वहीं पर उलझ जाओ। ठीक है ना, क्योंकि एचआई क्या कहता है, आरएल प्लस बीएस। अब बीएस नाम की चीज यूज करेंगे, लेकिन उसमें जो आरएल होगा इसी फर्स्ट पॉइंट का आरएल होगा जो अपने को गिवन नहीं है, तब यहां पर मामला थोड़ा सा अटक सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर एचआई वाला ज्यादा क्लियर है तो और भी बढ़िया। ठीक है ना, लेकिन यहां पर अभी तक एचआई मेथड आया नहीं है। ठीक, ये आपके फर्स्ट हो गया। मैं साइड में हट रहा हूं, नोट करना है जिसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ चलेंगे। इसमें डाउट रहता, कोई बात नहीं, डाउट रहता है तो आपका जो क्लियर है वही ठीक है। दोनों एक ही चीज है, एचआई भी और ये दोनों एक चीज है, बस यहां पर एचआई न बोलकर इसको मैंने कांस्टेंट लेवल बोला है, सिंपल लेवलिंग चल रही है। ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है। लेकिन एचआई का फॉर्मूला अगर नहीं लगाता मैं, तो एचआई का फॉर्मूले में आप आरएल प्लस बीएस करते, तो एचआई कैलकुलेट करने के लिए अकेला बीएस ही नहीं है, औरों से भी कैलकुलेट की जा सकती है। यहां पर यह नियम है, एक ही चीज है जी। तो मैं नेक्स्ट आगे की तरफ चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप, आपको स्टाफ रीडिंग दे रखी है, स्टाफ रीडिंग्स रिकॉर्डेड 1.5, 1.8, 2.1 and 2.2 meter. Find the RL at last station when RL at benchmark was 100.00 मीटर। काफी आसान सवाल है ये, सवाल उससे काफी आसान है। जल्दी से करो इस सवाल को, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए।
अब यहां पर अपने पास सभी का आंसर आ चुका है। ऐसा कोई है जिसका आंसर नहीं आया है? चलो मैं सोल्व करता हूं इसको। देख लीजिए, यहां पर कह रहा है आरएल आपको बेंचमार्क का गिवन है, और बेंचमार्क का मतलब ये वाला जो फर्स्ट रीडिंग है ना, यही तो बेंचमार्क पर है। तो यहां पर कांस्टेंट लेवल आ जाएगा, सीधा सा HI का फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा, RL प्लस BS। लेकिन कांस्टेंट लेवल वाला मेथड चलेगा अपना। अब अपने RL एट टारगेट, क्या टारगेट है? टारगेट अपना लास्ट पॉइंट है जी, 101.5 से 2.2 माइनस कर दोगे, ठीक है? तो 99.5, अच्छा 99.3, 99.3। पहले का आंसर सभी का सही है, दूसरे का आंसर 100 पॉइंट क्या लिया है, 140, हाँ ठीक है। दूसरे का आंसर देखो, दूसरे के लिए अपने पास वही तरीका लग जाएगा, RL प्लस BS HI के रूप में काम में ले सकते हैं यहां पर भी। तो यहां पर अपने वही कांस्टेंट लेवल देखें तो कांस्टेंट लेवल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लेवल दिस प्लस दिस यहां पर हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया कांस्टेंट लेवल। सीधा सा हम कर सकते हैं 140 प्लस 1.8, और हमें RL एट टारगेट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो दूसरी स्टाफ रीडिंग है उसको यूज कर लेंगे, वही तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है यहां पर। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 140.6। ऑल क्लियर? हाँ, डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे, लगाना चालू कर दो आप। आगे चल रहा हूं मैं, नोट करना है जिसको नोट कर लें। हाँ बिल्कुल, मैंने देखे हैं डाउट वगैरह, आपको मैं या तो मैं क्लास में सोल्व करवा देता हूं, नहीं तो वहीं पर अपने रिप्लाई कर दूंगा, आप ग्रुप में शेयर कर लेना। तो 2 घंटे थोड़े कम मिल पाते हैं अपने, इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में अपने डाउट के लिए अपने टाइम थोड़ा कम रह पाता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस को भी देखना है। कम से कम 2 से 3 टॉपिक तो हर क्लास में डिस्कस होने चाहिए, ठीक है? हाँ, आगे चल रहा हूं मैं। अब आपके पास जितने भी सिंपल लेवलिंग के क्वेश्चन होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल मेथड अगर लगाओगे आप तो ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर है और सवाल बन रहा है, पहले से बन रहा है, तो फिर नया सीखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? वही आप HI लगा सकते हो, यहां पर लगा सकते हो, ठीक है ना? बिल्कुल, बशर्ते आपका जो टाइमिंग है क्वेश्चन सोल्व करने का वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। दूसरे मेथड पर आते हैं जी। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड डिफरेंशियल लेवलिंग ही था ना? हाँ, डिफरेंशियल लेवलिंग। तो मैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है, जैसे आपको लिखवाया था वैसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। अब डिफरेंशियल लेवलिंग का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल लेवलिंग का मतलब लेवल डिफरेंस चेंज होता है। अब यहां पर एक लेवल जो वर्ड है ना, वो लाइन ऑफ साइट के लेवल से है, जो आप कांस्टेंट लेवल बोल रहे हो ना, उसी के लेवल से रिलेटेड है। तो लेवल कांस्टेंट नहीं रहता, वो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होने के साथ साथ चेंज हो जाता है। अब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि यहां पर सर्वे कंटिन्यूशन में रहता है, और कुछ रीडिंग पढ़ने के बाद में कुछ नेक्स्ट वाली जो फॉरवर्ड रीडिंग है आगे की तरफ, वहां तक अपने लाइन ऑफ साइट पहले नहीं पहुंच पाती है। जैसे आपको मैंने स्टाफ रीडिंग्स
में करवाया था वैसे ही होता है। आपने यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगा लिया है तो आपके यहां पर कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन ये होती है कि इस लाइन ऑफ साइट पर आप रीडिंग ये तो पढ़ पाओगे कुछ, लेकिन यहां पर नेक्स्ट रीडिंग नहीं पढ़ पाओगे। जैसे आपने ABCD पढ़ लिया तो E आपके पास वो कैसे पढ़ा जाए? तो E को पढ़ने के लिए आप क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, और इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना पड़ गया तो कांस्टेंट लेवल चेंज हो गया, तो लेवल के बीच में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं इसको थीम को करवा देता हूं, फिर इसके बाद में इसके मेथड पे आता हूं। इसकी थीम से भी रिलेटेड है कुछ बातें। तो यहां पर आपने इंस्ट्रूमेंट का पढ़ लिया, यहां पर रीडिंग, और ये आपने S2 कर लिया और आप इफ F पॉइंट तक पहुंच गए। अब आप इसके अंदर देखो, अगर आपको फर्स्ट पॉइंट का बेंचमार्क का RL 100 दे रखा है, ये बेंचमार्क है, तो मैं जैसे रीडिंग मानता हूं, तो रीडिंग मैंने यहां पर मान ली 1.5, यहां पर रीडिंग मान ली जैसे 1.4, यहां पे 1.2 मान ली, और इसकी रीडिंग काफी कम हो गई तो मैंने इसकी रीडिंग 0.5 मान ली, ऐसे ही एज्यूम किया मैंने, ठीक है ना। अब इस पॉइंट की रीडिंग है वो इससे ज्यादा होगी, तो मैं मान लेता हूं यहां पर, जैसे मैंने कहा कि इसकी 1.8 है या 2.0 कह दूं, 2.0 रीडिंग है, इसकी 1.8 है, और इसकी मैंने मान ली 1.5 है क्या, 6, ऐसे कुछ मैंने मान लिया है, ठीक है। अब देखो यहां पर डिफरेंस लेवल कैसे होता है। ये यहां पर इन दो कांस्टेंट लेवल के बीच में एक डिफरेंस है, दो कांस्टेंट लेवल के बीच में एक डिफरेंस है। तो पहला कांस्टेंट लेवल क्या हो जाएगा, अगर सिंपल लेवलिंग की बात करें, ठीक है ना, तो कांस्टेंट लेवल फर्स्ट जो है, जिसको हम आगे जाके HI नाम देंगे, वो हो गया अपने 100 प्लस 1.5, तो ये अपने पास हो गया 101.5 मीटर। अब यहां पर एक कांस्टेंट लेवल 2 भी क्लियर होगा, दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो कांस्टेंट लेवल 2 के लिए अपने पास कुछ डेटा चाहिएगा, तो यहां पर मैं थोड़ी स्पेस रख के लिख रहा हूं, कांस्टेंट लेवल 2, उसके लिए ये टर्निंग पॉइंट है, इसका RL होना जरूरी है। इसका RL कैसे कैलकुलेट होगा, कांस्टेंट लेवल फर्स्ट माइनस कितना 0.5, यही होगा ना। आप ये बताएं मुझे D पॉइंट का RL कितना होगा, जल्दी से बताएं। D पॉइंट का RL कितना होगा, जल्दी से बताएं, बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो, डेटा ही आसान है। कितना होगा, 101 होगा। तो आप यहां पर 101 करेंगे, क्योंकि RL एट D आपके पास क्या है, RL एट D है वो आपके पास 101.5 माइनस टारगेट पॉइंट का RL, ये हो गया। अब आप में इसी में इस पॉइंट में आप नेक्स्ट लाइन ऑफ साइट की स्टाफ रीडिंग ऐड कर देते हो, तो ये आपके पास आ गया दूसरा कांस्टेंट लेवल। तो आपने यहां पर कांस्टेंट लेवल भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस भी काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक दूसरा ऑप्शन है, इसमें हम अदर ऑप्शन ये है कि डिफरेंस काम में लेंगे। कैसे, फर्स्ट कांस्टेंट लेवल कितना है 101.5, और दूसरे कांस्टेंट लेवल का डिफरेंस है वो हमें प्लस माइनस करना है। दूसरा कांस्टेंट लेवल कहां है, राइज में है, प्लस करेंगे, मतलब अपवर्ड है, एलिवेशन बढ़ रहा है, तो प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, जितना कि यहां पर डिफरेंस आ रहा है उसको कर देंगे। तो प्रीवियस कांस्टेंट लेवल प्लस माइनस डिफरेंस, ये डिफरेंशियल लेवलिंग का मेथड का है, ठीक है ना। अब यहां पे 101 और ये डिफरेंस है, ये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1.5 ऐड कर दें किसमें, इसमें अगर मैं 101.5 में प्लस माइनस में प्लस लूंगा, क्योंकि दूसरे कांस्टेंट लेवल का एलिवेशन क्या है, ज्यादा है, तो प्लस ले लिया। 1.5 हमने इसका डिफरेंस कर दिया। डिफरेंस कितना है यहां पर, डिफरेंस समझ में आया ना कितना है, 2 और 0.5 का डिफरेंस। तो ये अपने पास हो गया कितना, 102। 103 कौन बोल रहा है, 103 कहां पर, अच्छा 103, सॉरी
2.0 103, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आप यहां पर देखो डिफरेंशियल लेवलिंग का यहां पर आता है कांस्टेंट लेवल 2 का मतलब आप डिफरेंस को प्लस माइनस कर दो, ठीक है ना। डिफरेंशियल लेवलिंग का यहां पर आता है, ठीक है। अब आप यहां पर E और F इन दोनों का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आप इन दोनों के लिए क्या करोगे, कांस्टेंट लेवल फर्स्ट से जो 2 बना है कांस्टेंट लेवल डिफरेंस को ऐड करके, उससे ये आप रीडिंग को माइनस करोगे। उसी तरीके से BCD की आपको RL कैलकुलेट करना आता है। मेनली यहां पर डिफरेंस आ गया है डिफरेंशियल लेवलिंग का, जिसको आप यहां पर, हाँ ठीक है ना। तो आपको डिफरेंशियल लेवलिंग में का यहां पर आपको थीम समझ में आया कि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है जब हमें फर्दर स्टाफ रीडिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं एक लाइन ऑफ साइट से, तो हम दूसरे शिफ्ट करके दूसरी लाइन ऑफ साइट से रीडिंग पढ़ लेते हैं। दूसरी लाइन का कांस्टेंट लेवल क्या होगा, पहली लाइन का कांस्टेंट मतलब पहली लाइन ऑफ साइट का कांस्टेंट लेवल प्लस माइनस डिफरेंस होगा, ठीक है ना। अब ये तो है इसकी थीम, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये है डायरेक्ट तरीके से मेथड, ठीक है। अब इस डायरेक्ट मेथड से सोल्व करने के अलावा दो मेथड और इंट्रोड्यूस हुए। कौन कौन से, एक HI मेथड और एक राइज एंड फॉल मेथड। अब उनकी जरूरत क्यों पड़ी, बात आती है उनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उनमें कुछ खासियत थी, हम वहां पर अर्थमेटिक चेक लगा सकते थे, ठीक है ना, इसलिए वहां पर। और राइज एंड फॉल क्या था, वो तो HI मेथड से ज्यादा एक्यूरेट मिला हमें, इसीलिए डिफरेंशियल लेवलिंग का जो एक्यूरेट मेथड है वो राइज एंड फॉल मेथड है। अब इसका कारण यहां पर मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको। मैं क्या रिपीट कर दें, अच्छा ये वाली चीज क्या, हाँ देखो दोबारा से देख लो, यहां से डिफरेंशियल लेवलिंग में कांस्टेंट लेवल 2 में आ रहा है। डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या हुआ, कांस्टेंट लेवल 1 है, उसमें प्लस माइनस करेंगे डिफरेंस को। अब यहां पर डिफरेंशियल लेवलिंग का डिफरेंस का मतलब आपकी नेक्स्ट लाइन ऑफ साइट है वो कितने डिफरेंस पर है, तो ये जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 1.5। तो आप यहां पर कांस्टेंट लेवल फर्स्ट है जो आपने कैलकुलेट किया है उसमें डिफरेंस कर दो, प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि आपके राइज में है, ठीक है ना। तो आप ये डिफरेंस को प्लस कर दोगे तो अपने पास आ गया 103, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ नोट करने की जरूरत नहीं है जी, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने थीम बताया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपने मेथड की तरफ चलते हैं, तो मैं इसको थोड़ा साइड में कर रहा हूं और मेथड की तरफ आता हूं। मेथड में क्या कहा गया वो देखते हैं। इनको मैं साइड में कर देता हूं, दिखाई दे रहा है आपको ये, हाँ ठीक है। अब यहां पर अपने मेथड में आते हैं। दो मेथड आए, HI मेथड आया, फिर इसके बाद में राइज एंड फॉल मेथड आया, ठीक है ना। तो हेडिंग नहीं लगाना, एक बार मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूं, फिर थ्योरेटिकली लिखना स्टार्ट करेंगे, उसमें आप हेडिंग वेडिंग लगा के लिख लेना, ठीक है ना, बिल्कुल। तो राइज एंड फॉल मेथड, पहला जो HI मेथड आया उसके अंदर एक HI नाम की टर्म यूज की गई। HI की डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं, लेकिन इसमें पहले समझ लो। HI है लाइन ऑफ साइट का एलिवेशन, ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट का एलिवेशन ही HI है। अब यहां पर HI में इस लाइन ऑफ साइट का एलिवेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहां पर HI कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि RL अपने को गिवन है, प्लस आप मानो कि कांस्टेंट लेवल कर रहे हैं, HI नाम की टर्म आई नहीं है, तो कांस्टेंट लेवल आपके पास 100 प्लस 1.5 101.5 ये आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल। अब आपको यहां पर क्या करना है, RL एट B कैलकुलेट करना है, फिर इसके बाद में आपको RL एट C कैलकुलेट करना है, फिर इसके बाद में आपको RL एट D कैलकुलेट करना है, ठीक है ना।
कैलकुलेशन देखो पहले और फिर मैं फॉर्मूलों को जनरेट करने वाला हूं। यहां पर फॉर्मूले बनेंगे आपके पास। कैसे बनेंगे फॉर्मूले देखते रहना। कांस्टेंट लेवल थ्योरी से चल रहे हैं अभी और फॉर्मूले बना देंगे वहीं से। इस कांस्टेंट लेवल से आपको माइनस करना है टारगेट की रीडिंग। टारगेट कितना है? बी पॉइंट। बी टारगेट है तो रीडिंग अपने 1.4 माइनस कर देंगे। आंसर आ जाएगा कितना? 100.1। इसी तरीके से सी पॉइंट के लिए माइनस कर देंगे 1.2 को, आ जाएगा कितना? 100.3। ध्यान रखना थोड़ा सा, फॉर्मूले जनरेट होंगे, प्रैक्टिकली जनरेट हो जाएंगे फॉर्मूले। इसमें माइनस कर देंगे 0.5, आंसर आ जाएगा 101। अब आपने क्या किया? अब आपने क्या किया? HI में से माइनस कुछ किया है। इस HI में से आपने माइनस कुछ किया है। क्या माइनस किया है आप देखोगे। आपने माइनस किया है यहां पर, ये तो BS है, ये आपके पास FS हुआ, ये दोनों आपके पास IS हुए। तो आपने यहां पर IS माइनस किया है, यहां पर आपने IS माइनस किया है और यहां पर आपने क्या माइनस किया है? FS। तो न्यू RL का दूसरा फॉर्मूला यहां से जनरेट होता है। न्यू RL के लिए HI में से या तो IS माइनस करोगे या FS माइनस करोगे। पहला आप यहां पर देखो तो यहां पर आपके RL है और ये वाला जो है 1.5 कौन है जी? BS। तो RL प्लस BS। तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो फॉर्मूले यहां से भी बन रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। तो RL प्लस BS से HI का फॉर्मूला बना है और ये सारी न्यू RL की कैलकुलेशन है। न्यू RL, तो न्यू RL का फॉर्मूला HI में से IS या FS माइनस किया जाए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब यहां पर HI2 आता है। ये तो फर्स्ट था, अब 2 वाला आ गया। इसके लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है RL प्लस BS, लेकिन अब की बार अपने जो RL है, ठीक है ना? अब अगर मैं HI पहले बताता तो पहले मैं आपको ऐसे कहता HI का फॉर्मूला RL प्लस BS कैलकुलेट करके बताता फॉर्मूला कहां से आया। अब यहां पर लिखवाता आपको RL का मतलब RL एट बेंचमार्क, ठीक है ना? आपने यही पढ़ा है अभी तक, बुक के अकॉर्डिंग यही पढ़ा है, RL एट बेंचमार्क। लेकिन ये अधूरी इंफॉर्मेशन है। RL एट बेंचमार्क नहीं होता, पूरा होता है RL एट बेंचमार्क और टर्निंग पॉइंट, मतलब नॉन एलिवेशन, ठीक है ना? नॉन एलिवेशन होता है। तो ये आपके पास RL का मतलब है RL एट बेंचमार्क या टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना? तो यहां पर HI2 के लिए D का RL लेंगे और D क्या है? टर्निंग पॉइंट है, ध्यान करना। तो D का RL अपने पास ये है 101, यहां से गया 101 प्लस BS, कौन सी रीडिंग? ये BS हो गई और ये FS हो गई और ये IS हो गई। तो BS प्लस कर देंगे 2.0, 103 यहां पर बन गया। अब आप देखो RL एट कौन सा पॉइंट? E, और यहां पर देखोगे RL एट कौन सा पॉइंट? F। तो RL एट E के लिए आप क्या करोगे? कांस्टेंट लेवल के हिसाब से आप माइनस करोगे, लेकिन मैं फॉर्मूले के हिसाब से माइनस कराऊंगा। यहां पर मैं कहूंगा HI माइनस IS है, कर दो माइनस। यहां पर क्या करोगे? HI माइनस क्या माइनस कर दोगे? FS। देखो यहां पर HI कितना है? नेक्स्ट HI है 103, माइनस क्या किया आपने? 1.8। यहां पर HI कितना है? 103, माइनस क्या किया? 1.6, 101.2 यहां पर आ गया। एक 101.4 यहां पर आ गया, ठीक है? कैलकुलेशन तो आपके समझ में आ गई क्योंकि वही है कांस्टेंट लेवल की। अब यहां से हम क्या करना चाह रहे थे? यहां पर हमने कैलकुलेशन उसी तरीके से समझी कि 2 सवाल दे रखे हैं, फर्स्ट कांस्टेंट लेवल का और सेकंड कांस्टेंट लेवल का।
कैलकुलेट कर लें। लेकिन नई चीज हमें यह मिल गई, एक तो HI का फॉर्मूला बन गया और एक फॉर्मूला बन गया किसका, न्यू RL का। ठीक है, तो दो फॉर्मूले बने हैं, दोनों फॉर्मूले को एक तरीके से लिखते हैं, अलग से लिखूं मैं। HI का फॉर्मूला अपने पास क्या है, RL प्लस BS, फर्स्ट फॉर्मूला HI, RL प्लस BS। अभी तक मेथड लिखा नहीं मैंने। दूसरा अपने फॉर्मूला क्या है, RL न्यू का। नए RL के लिए हमने क्या किया, HI में से IS माइनस कर दिया या FS माइनस कर दिया। तो ये दो फॉर्मूले कहां से आए, क्लियर है क्या सर? डायरेक्ट, हम बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। तो डायरेक्ट इसलिए कहा क्योंकि आप यहां पर ऑब्जेक्टिव अगर दोगे ना, तो आप यहां पर मेथड के बारे में, पूरा प्रोसेस के बारे में दिमाग में न लाएं। अगर डायरेक्ट हो सकता है तो डायरेक्ट करें, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का खेल ऐसा ही है, जितना क्विक आंसर जिसने दिया है वही सिलेक्शन हो जाएगा उसका। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, अरे डेफिनेशन भी आएगा सबका। बहुत चिंता बहुत करते हो, बहुत चिंता करते हो, समझ तो लो, थ्योरी समझो पूरी, डेफिनेशन काफी बुक में भरी पड़ी है, बहुत कुछ। गूगल सर्च मारोगे तो 2 लाख रिजल्ट आ जाएंगे। अब देखो समझो, समझ गए, अब डेफिनेशन बनाएंगे हम। देखो सबसे पहले मेथड पे आते हैं, ये दो फॉर्मूले तो आ गए ऐसे ही। अब अपने मेथड्स पे आते हैं। नंबर 1, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिसको HI मेथड बोलते हैं, इसी को एक दूसरा बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड। सबसे पहले HI मेथड में डेफिनेशन है HI की। HI क्या चीज है, HI क्या चीज है, अगर इंस्ट्रूमेंट, HI का फुल फॉर्म हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर अपने पास इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ साइट ये है, तो इसका एलिवेशन ही हमारे पास क्या होता है, HI होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक तो RL चाहिए और एक उस RL वाले पॉइंट पे स्टाफ रीडिंग है वो चाहिए, क्या होगी, BS। अगर अपने पास RL है 100 और BS हमने पढ़ा है 2.0, तो HI क्या हो गया, 100 प्लस 2.0, 102। तो LOS लाइन ऑफ साइट का एलिवेशन ही RL बेंच HI होता है। तो लिखो इसको डेफिनेशन को, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट is an elevation of line of sight थोड़ा साइड में लिखता हूं इसको मैं। at non elevation point, नॉन एलिवेशन पॉइंट हमें चाहिए, हमें सबसे पहले नॉन एलिवेशन पॉइंट चाहिए जो यहां पर एज बेंचमार्क मिल गया, तो उसके ऊपर अपने लाइन ऑफ साइट होती है, उसके रेफरेंस से उसका एलिवेशन जो आया उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग HI का फॉर्मूला हम लिखेंगे RL प्लस BS। अब जो RL है वो अपने नॉन एलिवेशन पॉइंट है ना, उसका एलिवेशन है, उसका RL है, ठीक है ना। अगर मैं पूरा डिस्क्राइब करके लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, RL एट बेंचमार्क और टर्निंग पॉइंट। यही तो अपने पास दो नॉन एलिवेशन पॉइंट होते हैं, एक का नॉन एलिवेशन पॉइंट प्री गिवन होता है
और टर्निंग पॉइंट भी नॉन एलिवेशन पॉइंट होता है, लेकिन हमने कैलकुलेट किया है वो, ठीक है ना। बीएस का मतलब आपका बैक साइड रीडिंग, बैक साइड रीडिंग कहां पे, ऑन बेंचमार्क या टर्निंग पॉइंट। इसको पूरा ऐसे लिखा जाएगा, इसका सही मतलब तो यही है। वही चीज है फर्स्ट स्लाइड में हमने समझा था इसको प्रैक्टिकली। एचआई का फॉर्मूला समझ में आ गया, कहां से आया, प्रैक्टिकली समझ में आ गया, थ्योरेटिकली समझ में आ गया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्लियर है, बिल्कुल। अब यहां पर ये दोनों फॉर्मूले हैं वो हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलें। अब इसको यूज करते हैं फॉर्मूले को, और एक बड़ा सवाल लेते हैं। सर बीएस को कैसे निकालें? बीएस को टीपी टर्निंग पॉइंट होता है जी, आप कल नहीं आएंगे शायद, टीपी टर्निंग पॉइंट होता है, कल आए थे ना, हाँ अगर याद है तो टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है, बिल्कुल। बुक के अकॉर्डिंग आप यहां पर है ना बेंचमार्क ही मानते हो, आरएल प्लस बीएस में इसको कहते हैं कि बेंचमार्क का आरएल, इसको बेंचमार्क पर स्टाफ रीडिंग, तो इसका सेकंड ऑप्शन भी होता है, क्योंकि कंटिन्यूएशन रहेगा तो बेंचमार्क तो पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट एचआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट एचआई के लिए टर्निंग पॉइंट का आरएल अपने काम में लेंगे, ठीक है ना, उसकी स्टाफ रीडिंग काम में लेंगे। सर बैक पेज नहीं, अरे लिखना है तो लिख लो, इसको प्रैक्टिकली समझाया तो लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत थी कि कौन डिफरेंशियल लेवलिंग कैसे है ये। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल लेवलिंग को अगर लेवल डिफरेंस प्लस माइनस कर देंगे तो सिंपल लेवलिंग के थ्रू यहां पर हो सकता है। ये मैंने सिंपल लेवलिंग के थ्रू करके बताया, ये भी मैंने सिंपल लेवलिंग के थ्रू करके बताया, उसी से ही फॉर्मूले जनरेट हुए हैं। ये सिंपल लेवलिंग से किया मैंने, बस फॉर्मूले अपने आप जनरेट हो गए, ठीक है ना। हाँ हाँ, जो भी है लिखना है जिसको। नेक्स्ट लिखें, बिल्कुल। तो डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होती है? डिफरेंशियल लेवलिंग वो होती है जब हमें इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने की रिक्वायर पड़े, ठीक है ना, लेवल डिफरेंस अपने इरेगुलर तरीके से हो, तब डिफरेंशियल लेवलिंग होता है। उसमें लेवल डिफरेंस को ऐड करके हम नेक्स्ट कांस्टेंट लेवल पे जा सकते हैं, ऐड भी करें माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उल्टा भी हो सकता है। और इसके दो मेथड है, और यहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है एचआई का, एचआई क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर एचआई में से और भी कुछ आते हैं, यहां पर चलते हैं सवाल लेके। 4 क्या है, 4 ही है ये। नेक्स्ट नोट कर लो, यहां से नोट करने वाली बात है, ये दोबारा से नोट कर नहीं सकते हो आप। बिल्कुल, दूसरे फॉर्मूले को दोबारा से समझने की जरूरत नहीं है शायद आपको, आप समझ गए होंगे शायद। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसमें से कुछ नियम कराऊंगा, और उसमें से भी अपने क्वेश्चन निकालेंगे। तो क्वेश्चन अपने ऐसे आएगा, बेसिक से लेते हैं बिल्कुल ही। स्टाफ रीडिंग अपने ऐसे दे रखा है, स्टाफ रीडिंग दे रखा है जैसे 2.2, 1.8, 1.5, 1.2, 2.8, 1.4, 1.1, और यहां पर एक लेता हूं रीडिंग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीडिंग लेता हूं 3.2, ताकि आपको यहां पर मार्किंग करने में थोड़ी अगर दिक्कत हो तो क्लियर हो जाए डाउट।
तो ये यहां पर अपने को इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या करना है, फाइंड द RL एट ऑल स्टेशन बाय लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड। लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है ये भी बताने वाला हूं। एंड प्रोवाइड सुटेबल चेक। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम यहां पर रीडिंग को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक है। रीडिंग को अगर रिकॉग्नाइज आप नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल में फिर रीडिंग पुट कैसे करेंगे। टेबल मेथड बताऊंगा यहां पर। तो आप यहां पर अरे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन में अपने क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, थोड़ा समझाने की तरफ ध्यान रहता है। देखो, सबसे पहले हमें यहां पर रीडिंग को रिकॉग्नाइज करेंगे तो सबसे पहले इसको क्या बोला जाएगा, BS बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, FS बोला जाएगा, सही है। अब यहां पर क्या होता है, सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है तो वहां पर उसको BS बोला जाए। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगा के पढ़ो, आप थोड़ा शायद मिसगाइड हो रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो जो समझना है वो समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। हाँ, अकेले बुक पढ़ने से यहां पर क्लियर नहीं होगा, समझना पड़ेगा उस चीज को, सारे फॉर्मूलों से नहीं होगा। अगर आपको फॉर्मूलों के लगाए बगैर इस क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, ये बेटर है, ठीक है ना, थोड़ा सा बुक से हटके है, बेटर है। तो आप यहां पर पूरे वही रटारिफिकेशन वाले मेथड पे न चले, ठीक है ना। ये पहले मार्किंग करना सीख गए हैं, तो ये तरीका मैंने कल बताया था, ठीक है ना। तो यहां पर सीक्वेंस ब्रेक कहां पे हो रहा है, माइनस फिर कम, यहां पर सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है, तो 2.8 अपने पास क्या है, रीडिंग में की प्रॉब्लम। अच्छा, रीडिंग में किसी में भी नहीं हो रही क्या, बिल्कुल। तो ये हो गया अपने BS, और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, FS। फिर इससे जस्ट बाद की तरफ रीडिंग कम हुई और ये बढ़ गई, तो हम कहेंगे सीक्वेंस यहां पे ब्रेक करके इसको BS नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो प्री डिक्लेयर है, ये प्री मार्क है, पहले से मार्क कर चुके हैं, तो इसको चेंज मत कर देना, ठीक है ना। इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसी रीडिंग ली है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये पहले से है, तो यहां पर 2 BS हो गई, 2 FS हो गई, और जो बच गई 4 है वो IS हो गई। तो एक क्वेश्चन यहां पर ही है, ठीक है ना, यहां पर ये वाले जो क्वेश्चन है ये तो आपको बुक में मिलेंगे नहीं, मतलब बुक तरीका नहीं बताएगा इस तरीके से। ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, सवाल स्टार्ट होने से पहले बन जाते हैं, रीडिंग को मार्क करना। नेक्स्ट, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक टेबल मेथड से सोल्व करेंगे, जिसमें मैं स्टेशन यहां पे लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा मैं BS, यहां पे लिखूंगा IS, यहां पे लिखूंगा FS, फिर मैं लिखूंगा मेथड का नाम HI, फिर यहां पर होगा कैलकुलेशन RL की, जो रिमार्क बच गया कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो रिमार्क हो जाएगा। हाँ, BM का भी बताएंगे, बिल्कुल। अब अपने को यहां पर बेंचमार्क नहीं गिवन है, अगर गिवन है तो ठीक है, और नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, एक ऑप्शन अपने पास क्या है, 100 मानना, बिल्कुल। तो हम बेंचमार्क को हम क्या लेते हैं, RL एट बेंचमार्क को मान लेते हैं 100, ठीक है। और यहां पे स्टेशन कितने हैं, स्टेशन बात करो, देखते हैं। स्टेशन अपने पास है पहला A, B, C, और ये आपका D स्टेशन, E, F, G। स्टेशन अपने पास कितने हो गए, 7 स्टेशन हो गए। अब इनको पुट करना स्टार्ट कर दो। स्टेशन A की रीडिंग है, कौन सी है, BS 2.2। स्टेशन B की रीडिंग है, कौन सी है जी,
बी की रीडिंग कौन सी, IS, रीडिंग पुट की। स्टेशन नंबर सी की रीडिंग IS, बिल्कुल। स्टेशन नंबर सी की रीडिंग वापिस से IS। स्टेशन नंबर डी की रीडिंग FS 1.2। अब देखो यहां पर स्टेशन नंबर डी की रीडिंग ही 1.2 है और स्टेशन नंबर डी की ही 2.8 है। ये रीडिंग सेम स्टेशन की है, तो ये यहां पर अपना टर्निंग पॉइंट या चेंजिंग पॉइंट नंबर 1 हो गया। पहले बताएं क्या लाइन ऑफ कोलिमेशन, या पहले मेथड बता दें? आपका कंसंट्रेशन कहां था जब ये टाइप कर रहे थे? समझो तो सही कम से कम। मैंने क्या बोला था, लाइन ऑफ कोलिमेशन भी आएगा। अब यहां पे बीच में डंपी लेवल भी तो नहीं बता सकता ना, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग। हाँ प्रॉपर समझ लो, लेकिन सीक्वेंस से समझो। आप फ्लो भी बिगाड़ रहे हो, टाइप करने में तो वैसे ही सीक्वेंस बिगड़ रहा है। 2.8 के बाद में 1.4, ठीक है ना? तो यहां पर प्रॉपर समझो 1.4 कहां पे लिखा जाएगा, ई पॉइंट पे 1.4। फिर इसके बाद में एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट पे है 1.1, IS ही है। समझ लो यहां पे रीडिंग को पुट करना, रीडिंग को पुट करना नहीं आया तो यहां पर आपका प्रॉपर बिगड़ जाएगा। फिर इसके बाद में 3.2 है, 3.2 कहां पे आ गया, FS, ठीक है? अब एक तो सीक्वेंस इधर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये है सेकंड इंस्ट्रूमेंट की तीनों चारों रीडिंग, ये है आपके फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से तीनों चारों रीडिंग, ठीक है ना? बिल्कुल आ गया ना क्लियर? तो ये रीडिंग को पुटअप करना जरूरी है। यहां पर ऐसा आप धारणा बना लेते हो जैसे मेंस का सवाल आएगा उसमें रीडिंग पुट की आएगी, टेबल आएगा, नहीं, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। अभी तक हो चुका है, वो ऐसे फॉर्मेट थोड़ी रहेगा, पलट सकते हैं, डायरेक्ट ही कह देंगे आप ही रीडिंग पुट करो। तो यहां पर रीडिंग पुट अप करना सीख लिया। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपके पास एक चीज है। यहां पर सबसे पहले आप BS का टोटल लिखो यहां पर, और एक आप FS का टोटल लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। BS का टोटल कितना हुआ? प्रोसेस के अकॉर्डिंग BS का टोटल पहले करेंगे। 5 हुआ, कर लिया आपने? बिल्कुल, 5 हो गया। FS का टोटल कितना हुआ जी? 4.4, 4.4। तो इनका डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 0.6 आ रहा है इनका डिफरेंस, ठीक है? अब ये डिफरेंस यहां पर चेक करने में काम आएगा, RL को चेक करने में। देखो नेक्स्ट, अब यहां पर HI मेथड, HI अगर कैलकुलेट करना है तो RL प्लस BS फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना? साइड में लिख नहीं रहा, इसी में ध्यान रखो सारे। RL प्लस BS, लेकिन RL कितना है? बेंचमार्क का RL 100 माना गया है, तो RL प्लस BS से HI आ जाएगा, और HI अपने पास आ गया 102.2, बिल्कुल। अब इसके बाद में क्या किया जाएगा? इसके बाद में IS भी माइनस किया जाएगा, फिर IS माइनस किया जाएगा, और फिर FS माइनस किया जाएगा। तीनों माइनस होंगे, कांस्टेंट लेवल एक तरीके से तीनों माइनस हो जाएंगे। तो फर्स्ट माइनस किया आंसर कितना आया? 100.4 फर्स्ट माइनस किया, बिल्कुल। तो फर्स्ट माइनस किया तो आपने 100.4 लिख दिया। 100.4 सेकंड माइनस किया, कितना आया? 100.7, कैलकुलेशन कर रहे हो? थर्ड माइनस किया तो कितना आया? 101, बिल्कुल। तो ये दो फॉर्मूले लगाए आपने। फर्स्ट फॉर्मूला HI का लगाया, RL प्लस BS, दिस प्लस दिस, RL प्लस BS। न्यू RL के लिए क्या किया आपने? HI माइनस IS, HI माइनस IS, HI माइनस FS, तीनों चीज की। इसके बाद में नेक्स्ट, अब की बार सवाल दूसरा स्टार्ट हो गया। ऐसे मानो RL प्लस BS, लेकिन ये RL किसका है?
टर्निंग पॉइंट का है, बेंचमार्क का नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए एचआई की डेफिनेशन में जो बेंचमार्क का आरएल है वही नहीं, टर्निंग पॉइंट का आरएल भी काम में आएगा। तो ये आपके पास आरएल हुआ, ये बीएस हुआ, तो आरएल प्लस बीएस अपने पास कितना आ गया, कितना आ गया 103.8, ठीक है ना, बिल्कुल। इसके बाद में आपने माइनस किया, ये माइनस किया, फिर एच आई एस, और फिर माइनस किया ये वाला, तो तीनों माइनस कर दिए। इसमें से फर्स्ट माइनस कर दिया तो कितना आ गया 102.4, दूसरा माइनस कर दिया अपने पास कितना आ गया 102.7, तीसरा माइनस किया तो अपने पास क्या आ गया 100.6, ये आ गया। अब आपने यहां पर एक डिफरेंस देखोगे, लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल का डिफरेंस क्या है, लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल का डिफरेंस, सीक्वेंस देखो 0.6 हुआ, बेंचमार्क का टोटल माइनस समीशन ऑफ एफएस का यहां पे डिफरेंस, ये भी आपके पास कितना हुआ 0.6। तो आप यहां पर लास्ट आरएल पे पहुंच गए, तो आप यहां पर चेक लगाओगे, चेक आपने पास है समीशन ऑफ बी एस माइनस समीशन ऑफ एफ एस बराबर होगा लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, इसके बराबर होगा, ये आरएल लिखा है जी मैंने, ठीक है ना, फर्स्ट आरएल। देखा फर्स्ट बी एस है 5.0 और ये है 4.4, तो यहां पर डिफरेंस आपका आया है प्लस 0.6। नेक्स्ट आपका लास्ट आरएल है 100.6 माइनस फर्स्ट आरएल है आपके पास 100, तो यहां पर भी आपके पास आया प्लस, तो आप इसको कहोगे ये ठीक है जी। तो ये चेक करने का तरीका है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आई, ठीक है। अब इसको समझना था, लिखने वाली बात लिखो भी गए, शायद में आप खुद लिखोगे इसको, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ एक बार रिपीट करें अरे रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे भाई, कर देंगे। बड़ा एक और बड़ा क्वेश्चन कर देंगे रिपीट, ध्यान रखो भाई यार, आप तो टाइपिंग के बॉक्स पे ध्यान रख रहे हो। देखो आपने सबसे पहले यहां पे स्टार्ट किया, आपको सबसे पहले एचआई का फर्स्ट फॉर्मूला देखो, रीडिंग 3 टाइप की होती है, हम डिसाइड करेंगे बीएस जब हमें मिलेगा तो हम एचआई कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। बीएस जब मिलेगा तो नया एचआई अपने आप आएगा, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट पहली रीडिंग बीएस पढ़ता है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट पहली रीडिंग बीएस पढ़ेगा, तो इंस्ट्रूमेंट बाद में आगे चलेगा तो उसकी दूसरी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो हर बीएस पर एक नई लाइन ऑफ साइट आएगी, तो आप यहां पर एचआई के लिए आरएल प्लस बीएस करते हो तो ये आया एचआई। फिर इसके बाद में आईएस और एफएस, एफएस और आईएस का काम है नए आरएल को कैलकुलेट करना, नए आरएल के लिए एचआई में से आईएस या एफएस माइनस कर दिया जाता है। तो आपने क्या किया, एचआई माइनस आईएस, एचआई माइनस आईएस, एचआई माइनस एफएस, एचआई माइनस आईएस या एफएस नया आरएल कैलकुलेट करवाता है, नया आरएल आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट इधर की तरफ नेक्स्ट आया अपने पास, यहां तक अपने इसमें से माइनस होके ये आ गया 101 वाला। अब अपने दूसरी बार नेक्स्ट रीडिंग ये 2.8 है, तो 2.8 रीडिंग आने के बाद में बीएस है ये, और बीएस का मतलब नया एचआई आएगा, तो नया एचआई ये वाला आ गया, आरएल प्लस बीएस ये एचआई आ गया। अब इस एचआई से माइनस होते जाएंगे जब तक कि फाइनल एफएस नहीं आ जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। इससे माइनस होगा एचआई माइनस आईएस, ये आ गया, इससे माइनस हो गया एचआई माइनस आई, न्यू आरएल आ गया, एचआई माइनस एफएस न्यू आरएल, तो न्यू आरएल को के लिए हम आईएस और एफएस माइनस करते हैं, जैसे कि फॉर्मूले में देखा था अभी।
अब हमने क्या किया, बीएस का टोटल और एफएस का टोटल देखा और उनका डिफरेंस, बीएस का टोटल एफएस का टोटल, उनका डिफरेंस 0.6 है। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। लास्ट है 100.6 और ये आपके पूरा ही 100 है। इनका अंतर बराबर पाया गया तो हम कहेंगे बराबर अंतर है, इसलिए सवाल सही है। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल, करवा देंगे और भी करवा देंगे। अब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी आएगा। अब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कैसे आएगा, इनमें से इस टेबल में से 2 या 3 लाइनें आपको कट करके कहीं पर रख देंगे और किसी एक वैल्यू को कह देंगे कि इस एक्स वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया, इसमें से कुछ भी गायब कर सकते हैं। आपको मान लीजिए ये गायब कर दिया, ठीक है ना, टेबल का 3 पार्ट आया है, 3 लाइनें आई है और उसमें से इसको गायब कर दिया और कह देंगे इस x की वैल्यू क्या होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव ऐसे आता है, पहला टाइप ऑब्जेक्टिव। समझ गए? कर दोगे? जैसे यहां पर आपको कह देगा अननोन, तो समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव टेबल से कैसे आता है। कहीं पर भी 3 लाइनें दे दी, यहां पर 3 लाइनें दी होगी और कह देंगे इसको गायब कर देंगे, कह दोगे कि इस p वैल्यू को कैलकुलेट कर दो, ऐसे कह देंगे। कर दोगे कैलकुलेट? हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आंसर भी बता दिया आपने 1.8, शाबाश। ठीक है, ऐसे ही कोई भी रीडिंग, कोई भी HI की वैल्यू या RL, इन 3 लाइनों में गायब कर देंगे वो, और आपको उसको कैलकुलेट करना होगा। ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? टेबल से। ये समझ में आ गया क्या? आ गया समझ में? चलो ठीक है। कौन सा? अब इसमें थ्योरी का पार्ट और देखो, HI मेथड की खासियत क्या है और कहां कहां पर वो गड़बड़ पकड़ नहीं पाता है। अब एक चीज देखो, इस टेबल में कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, अगर आपको नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो। अब मैं इसमें गड़बड़ करूंगा कुछ, हाँ भाई सुन रहे हैं एक बिल्कुल अननोन बोलना। क्या बोल दिया सर? लिखवा देंगे, लिखवा देंगे। अगली स्लाइड, इसमें कुछ गड़बड़ होगा, देखते हैं कैसे। समझो, इसमें एक थ्योरी लिखेंगे अब इसकी। अब इसमें मैंने एक काम किया, इसके बारे में कुछ और भी थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, उनको समझने के लिए इसमें एक चीज करी मैंने एक काम किया, गलती से 1.8 रीडिंग गलती से कुछ और लिखी गई, या रीडिंग में गलती है। कहां पर लिखा? कौन सी रीडिंग में गलती है? IS रीडिंग में गलती है। अब इस गलती का फर्क क्या पड़ेगा, ये देखो आप, इस गलती का फर्क ये पड़ेगा कि HI माइनस IS है 1. ये आपका सेकंड RL है, वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया गड़बड़। अब बताओ, इसके इस IS की गड़बड़ के कारण एक RL डिस्टर्ब हो गया, एक RL में एरर आ गया, इसके अलावा कहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? और सवाल में एरर कहां कहां पे आएगा इन दोनों के अलावा, ये बताओ मुझे। कहीं पर भी नहीं आएगा। अब देखो, IS में गड़बड़ के लिए BS के टोटल वो है सेम टू सेम, FS का टोटल भी वो सेम है, तो FS माइनस BS का टोटल माइनस FS के टोटल में भी कोई गड़बड़ नहीं है, सेम टू सेम है, कोई इफेक्ट नहीं। इसी से आपने देखोगे फर्स्ट RL है और लास्ट RL है, वो भी आपके सेम टू सेम है, उनमें एरर आया नहीं, तो चेक में पता भी नहीं चलेगा कि IS में गड़बड़ है। इसका मतलब इस मेथड की एक कमी है। कमी यह है कि IS को चेक नहीं कर पाता ये। दिस मेथड इज नॉट अफेक्टेड फ्रॉम इंटरमीडिएट साइट।
आईएएस के बारे में कोई भी चेक नहीं प्रोवाइड करता। ये चीज समझ में आ गई क्या? क्लियर? अब लिखो इसके बारे में। HI method is not affected from intermediate site. दूसरा, there is no check about IS रीडिंग। इंटरमीडिएट साइट के बारे में कोई भी चेक अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है ना? नो चेक अवेलेबल अबाउट दिस। चेक इन HI मेथड। HI मेथड का चेक ये है, क्या है HI मेथड का चेक? समीशन ऑफ BS minus summation of FS will be equal to last RL minus first RL। ये हमेशा चेक रहेगा HI मेथड का चेक। अगर इसको अपोजिट लिखें तो दोनों टर्म को अपोजिट करना पड़ेगा, FS समीशन माइनस BS, और इसको उल्टा लिखोगे फर्स्ट RL माइनस लास्ट RL, ठीक है ना? पूरी टर्म को पलटना पड़ेगा। तो आपको या तो ऐसे करो या आप पलट के पूरा करो। ऐसा नहीं है कि इधर आपने BS FS रखा और इधर फर्स्ट और लास्ट रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल। ज्यादा बफरिंग हो रही है क्या? यहां तो ठीक चल रहा है। अब इसी को ही मैं एक यहां पर ऑब्जेक्टिव और आता है, उसको लेके चल रहा हूं मैं। अब मैं कह रहूंगा यदि इफ समीशन ऑफ BS ग्रेटर देन समीशन ऑफ FS, तो एक रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा। क्या होगा? यहीं पर आप बनाओ, यहां पर BS का टोटल अगर ज्यादा है FS के टोटल से, इसका मतलब लास्ट स्टेशन का RL भी क्या होगा? ग्रेटर देन फर्स्ट RL। रिफ्रेश कर देते हैं। यहां से सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा है, नेक्स्ट लेवल का ऑब्जेक्टिव। ऐसा क्वेश्चन अभी जेई में कभी आया नहीं है, अभी देखते हैं कैसे आएगा। आएगा तो इसी तरीके से इफ समीशन ऑफ BS आपका कम होगा समीशन ऑफ FS से, तो आपके आया तो ये पे कर लोगे, लास्ट RL भी कम होगा फर्स्ट RL से। यहां से एक चीज समझ में आ गई होगी आपके, ये चीज समझ में आ गई आपको? बहुत ही आसान सी चीज, इसी को ही मैंने दूसरे शब्दों में लिख दिया, ठीक है ना? हाँ, ताकि अपना क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हो पाए। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन में आपको दे रखा है समीशन ऑफ BS आपको दे रखा है 12.00, समीशन ऑफ FS आपको दे रखा है 10.00 मीटर, बेंचमार्क आपको गिवन है 120.500 मीटर, लास्ट RL डायरेक्ट कर दोगे आप इस क्वेश्चन को। इन ए लेवलिंग सर्वे अर्थमेटिक सम ऑफ BS रीडिंग्स एंड अर्थमेटिक सम ऑफ FS रीडिंग्स आर रिस्पेक्टिवली 12.00 मीटर एंड 10.00 मीटर। RL at benchmark was 120.500 मीटर, RL at last point will be। ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कर दोगे आप, चेक से ही कर दो। या तो आपको x मान के चेक के अंदर पुट कर दो, इसको x मान के, या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट क्या है? BS का टोटल ज्यादा है तो लास्ट RL ज्यादा होगा, यही तो है, लास्ट RL ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? जितना कि इनका डिफरेंस है। सीधा सा आपको पता लग गया। ध्यान दिया आपने? 120.5 प्लस करेंगे माइनस करेंगे, सीधी सी बात, 2 प्लस कर दिया,
आंसर आ गया 122.5। समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ सुदीप कहां पे गए थे? क्लियर नहीं है? दोबारा देख लो। अब जिनको ये डायरेक्ट क्लियर नहीं हुआ, जो यस लिख रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, और जो नो लिख रहे हैं उनके लिए दोबारा से देखो। अगर आपके पास नहीं है ये क्लियर, तो आप यहां पर फॉर्मूला है ये, उस पर ध्यान दो। ऑथेंटिक मेथड, BS 12, FS 10, लास्ट RL X और फर्स्ट RL 120.5। ठीक है ना? डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो सीधा सा आप X मानो और पुट करो 3 डेटा, चौथा डेटा अपने आप आ जाएगा। अपने आप आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सीधा सा दिख रहा है, इधर प्लस किया, 2 बचा इधर 120 और ये आया 122.5। यहां से क्लियर है? दोनों तरीके से बता दिया मैंने, कहीं तो समझ में आएगा आपके, इससे या ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, नोट बाद में कर लेना, क्वेश्चन पहले करो। ठीक है ना? अगर नोट करना भूल भी गए कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर। ठीक है ना? क्वेश्चन आना चाहिए आपको। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, अलग अलग रीडिंग दे रखी है। ठीक है ना? अलग अलग रीडिंग दे दी। जैसे आपको यहां पर दे दिया 1, बड़ा क्वेश्चन आ गया ये 1.2, 1.5, 2.2, 0.6, 0.8। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। आपको दे रखा है, ये स्टाफ रीडिंग है, स्टाफ रीडिंग दिस इफ RL at benchmark 100.00 meter, find the RL at last station। ऐसा आपने पहले भी क्वेश्चन किया है, लेकिन वो सिंपल लेवलिंग का था। अब की बार डिफरेंशियल लेवलिंग का है, दोनों में फर्क है। फिर बफरिंग हो रही है। क्वेश्चन करो, ये वाला काफी हाई लेवल का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया किशन, 98.8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोल्व करता हूं इसको। नेट प्रोग्राम चल रहा है, वीडियो रुक रहा है। यहां तो ठीक चल रहा है, अभी इसमें तो कुछ नहीं है, यहां तक तो ठीक चल रहा है। फिर भी रिफ्रेश कर देता हूं एक बार और। चलो, मैंने दोबारा कर दिया रिफ्रेश। यहां पर आप देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले देखना पड़ेगा कि सिंपल लेवलिंग का क्वेश्चन है या डिफरेंशियल लेवलिंग का क्वेश्चन है। ये चीज देखने के लिए तो मैं यहां पे क्या करता हूं, फर्स्ट BS, लास्ट FS, रीडिंग का सीक्वेंस, रीडिंग बढ़ रही है और यहां पे कम हो गई, ये BS और ये FS। तो मैं क्या करूंगा, समीशन ऑफ BS कर लूंगा 1.2 और 0.6, 2.0 अपने पास BS का टोटल आ गया। FS का टोटल कर लूंगा 2.2 प्लस 0.8, FS का टोटल आ गया 3.0। फर्स्ट RL आपको गिवन है 100, लास्ट RL आ जाएगा 1.8। हाँ 1.8। लास्ट RL अपने पास आ जाएगा। हो गया सवाल। सीधा सा आप कह दोगे, अगर आप सीधा कहोगे समीशन ऑफ BS कम है समीशन ऑफ FS से, तो लास्ट RL भी उतना ही कम होगा, 1.2 कम होगा, तो लास्ट RL भी कम होगा। तो आप 100 माइनस 1.2, 1.2 क्या है ये
1.2 इन दोनों का डिफरेंस है। माइनस कर दोगे तो डिफरेंशियल लेवलिंग में डिफरेंस बेस पर हो जाएगा। तो ये 98.8। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड है समीशन ऑफ बी एस माइनस समीशन ऑफ एफ एस लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। लास्ट आर एल को x माना, ये आपके 100 है, ये आपका 3.0 है, ये आपका 1.8 है। x हमें मिल जाएगा x बिल्कुल 98.1। जैसे भी समझ में आए कर लो, ठीक है। हाँ, जैसे भी समझ में आए, जितना जो फास्ट करेगा वही कंपटीशन में आगे होगा, ठीक है ना। और अगर एसएससी जेईई की बात करें ना, जितनी स्कोरिंग प्रीलिम्स में करते हैं उतने ही सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेंस और प्री में, मेंस के बजाय प्री में स्कोरिंग है वो आसान होती है। मेंस में मार्किंग, जैसे थ्योरी का 12 नंबर का क्वेश्चन आ गया, अब आपने पूरा ठीक लिखा है तो भी वो 7 नंबर दे रहा है उसमें, तो इसमें बस नहीं चल रहा। न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल चलो ठीक है पूरे नंबर देगा, वो थ्योरी में कट जाते हैं। और ऐसा मेंस में होता नहीं कि सारे ही न्यूमेरिकल आए, एक पार्ट में आधा न्यूमेरिकल पार्ट आ रहा है, एक क्वेश्चन में आधा थ्योरी पार्ट आ रहा है, तो गड़बड़ हो जाता है। जो भी आप करना कर सकते हो। मेंस ज्यादा टफ नहीं होता, प्री निकालने के बाद में मेंस में बड़े क्वेश्चन ही लगाने पड़ते हैं, ज्यादा टफ नहीं होता उनकी। आप जितना न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे उतना स्कोरिंग बढ़ जाती है। थ्योरी में मार्किंग ऐसे टफ होती है कि जैसे आपने पूरा ठीक भी लिखा है ना तो उसकी मर्जी है जितना नंबर देगा, ठीक है ना। हाँ, टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आसान है। 1 महीने में मेंस की तैयारी कर लेते हैं लोग, और प्री की तैयारी में तो बहुत ज्यादा लगता है। राइटिंग वाइटिंग के नहीं कटते भाई, राइटिंग के नहीं कटते। आपने कितना लिखा है, लोग है ना लिखना नहीं जानते तो इतना ज्यादा कचरा लिख देते हैं थ्योरी के अंदर। उनको मेन पंच पॉइंट चाहिए। अगर आपने 10 लाइनों के बजाय 5 लाइनें ही लिखी है और उनमें उनको जो चाहिए वो मिल गया तो वो अपने मार्किंग सही देते हैं। और आपने 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज भर दिए तो वो देखता है कि यार ये बंदा है क्या, ठीक है ना। इसका मतलब ये समझता ज्यादा लिख दिया तो फिर ज्यादा नंबर थोड़ी मिलेंगे। कम लिखो कोई बात नहीं, कम लिखो, लेकिन आप सॉलिड लिखो। वो बातें जो ढूंढना चाह रहा है वो आसानी से मिल जाए उसको। थ्योरी में आप उसको खिचड़ी बना के देते हो, ढूंढो भाई ये आंसर है, ढूंढ लो, हिम्मत है तो वो कहता है नहीं हिम्मत है मेरी तो 0 नंबर देने की हिम्मत है, तो वो 1-2 दे ही देता है। नेक्स्ट अपने पास दूसरा मेथड आता है राइज एंड फॉल मेथड। हाँ, तो सेमेस्टर स्कीम वाली नहीं लगानी। हाँ, सेमेस्टर में अलग है। सेमेस्टर में तो कितना लिखा है उसके अकॉर्डिंग देख लेता है वो, इतना ज्यादा लिखा है तो इसका मतलब इतने नंबर तो देने ही पड़ेंगे, तो वो प्रेशर यहाँ पे जेईई में नहीं होता। हाँ, इतना भर के आप सेमेस्टर में एग्जामिनर को प्रेशर में ले लेते हो, नंबर तो देने ही पड़ेंगे, पूरी कॉपी भर दी। हाँ, क्या करूं इसका। राइज एंड फॉल मेथड में क्या होता है, ग्राउंड लेवल का 2 नेचर हो सकता है। यहां पर आपने फर्स्ट के हिसाब से देखा तो आपने किसी पॉइंट पर रीडिंग पढ़ी और किसी पॉइंट पर रीडिंग पढ़ी। जैसे P और Q पॉइंट पर आपने रीडिंग पढ़ी, या A और B C पॉइंट पर आपने रीडिंग पढ़ी। ज्यादा टफ हो जाएंगे नाम, B और C कह देता हूं। ऐसे ही आपने यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाया और आपने इन दोनों पर रीडिंग पढ़ी बेंचमार्क के बाद में, ठीक है ना। बेंचमार्क की पहली A रीडिंग हो जाएगी, उसके बाद में ये हो जाएगी।
उनको इंक्लूड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैंने यहां पर देखो, जब ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो स्टाफ रीडिंग कम हो रही है, ये तो चीज आपको दिख रही है, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। ऊंचाई पे जाएंगे तो स्टाफ रीडिंग होगी कम, तो मैं स्टाफ रीडिंग मान लेता हूं यहां पर। मान लीजिए इसकी स्टाफ रीडिंग 4.0 है और इसकी स्टाफ रीडिंग जैसे 1.0 है, रीडिंग कम हो गई। इधर हम देखें तो गहराई में जाएंगे तो स्टाफ रीडिंग बढ़ेगी, जैसे इसकी स्टाफ रीडिंग 1.0 है, इसकी स्टाफ रीडिंग में 3.0 मान लेता हूं, ऐसे एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ डिस्कशन चालू हो गया ना, समझ लो भाई, समझ लो। हाँ। अब यहां पर राइज क्या है और फॉल क्या है। फर्स्ट बी स्टेशन, इसकी बजाय जो सी स्टेशन है, ये जो सी स्टेशन है वो कितनी ऊंचाई पर है, उस वैल्यू को राइज बोला जाता है, ठीक है ना। यहां पर राइज कैसे आएगा, 4 माइनस 1, 3 मीटर राइज आ गया, ये आपके पास राइज है, ठीक है ना। अगर फॉल देखें तो फॉल का मतलब क्या है, प्रीवियस स्टेशन की बजाय नेक्स्ट स्टेशन कितना डाउन है वो यहां पर क्या होता है, फॉल होता है। आया समझ में राइज और फॉल प्रैक्टिकली क्या है फील्ड के अंदर। अब राइज और फॉल का मतलब, अगर मैं डेटाबेस बात करूं तो प्रीवियस रीडिंग और दिस रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, किसी पॉइंट पर देखा जाता है राइज फॉल। मैंने कहा सी पॉइंट के लिए, तो सी पॉइंट की रीडिंग है दिस रीडिंग 1.0 और प्रीवियस रीडिंग, जस्ट प्रीवियस रीडिंग हो गई 4, तो उनका डिफरेंस चेक किया जाए। प्रीवियस स्टाफ रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, कौन से, दिस स्टेशन के लिए। अगर यहां पर आपको आंसर प्लस आता है, चेक करो, आपने 4 माइनस 3 किया, आंसर आया प्लस का 3, तो प्लस आता है तो आप कहोगे यहां पर राइज है, डेटाबेस, वहां पर डायग्राम नहीं आएगा। अगर माइनस आता है, इधर देखा प्रीवियस रीडिंग 1 माइनस नेक्स्ट रीडिंग 3, -2 आ गया, इसका मतलब आपका माइनस आना क्या कहता है, फॉल कहता है। बिल्कुल, तो पहला आपको फॉर्मूला समझ में आ गया क्या, ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपने एग्जाम्पल देखा फिगर फर्स्ट में, फर्स्ट फिगर में आपने देखा प्रीवियस रीडिंग 4 माइनस नेक्स्ट रीडिंग जो ऑन दिस पॉइंट रीडिंग, तो आपका आंसर आया +3, तो जिसको हम बोलेंगे राइज। एग्जाम्पल के तौर पर इन फिगर 2 की बात करें, इस 2 में आपने सी पॉइंट पर देखा, दिस पॉइंट आपके पास सी पॉइंट है, इधर आपके पास 3 रीडिंग है, प्रीवियस रीडिंग 1.0, आंसर आया अपने पास -2, इसका मतलब ये है फॉल। तो ये आपने एग्जाम्पल के साथ देख लिया। अब RL ऑफ दिस पॉइंट, या मैं ऐसे कह दूं न्यू RL कैलकुलेट करना है, तो यहां पर मैं प्रैक्टिकली बता देता हूं। पहले के अंदर आप राइज और फॉल कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां पर आपने राइज फॉल कैलकुलेट किया है, जो आपके कितना आ रहा है +3, और यहां पर कैलकुलेट किया है -2। तो RL एट दिस पॉइंट, तो यहां पर आप अगर कैलकुलेट करो RL एट C, तो पहले वाले पॉइंट से 3 मीटर ऊपर है, तो इसका मतलब पहले वाला पॉइंट अगर 100 है तो ये 103 हो गया, ठीक है ना। RL एट B आपको दे रखा है 100, मान लीजिए मैं चल रहा हूं, तो B का RL अगर 100 है तो C का RL इससे 3 मीटर ऊंचा पॉइंट का RL 103 होगा।
बिल्कुल राइज को फॉल में देखें, अगर आपको आरएल एट सी चाहिए तो अगर बी का आरएल 100 है तो इससे 2 मीटर नीचे पॉइंट का आरएल 98 हो जाएगा। इसका मतलब ओल्ड जो आरएल है, या मैं कहूंगा जस्ट प्रीवियस आरएल है, उसमें से आप क्या कर दोगे, राइज जो प्लस आया है उसको प्लस कर दो और जो माइनस आया है उसको माइनस कर दो। तो राइज और फॉल ऐसे यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला। तो आपने प्रैक्टिकली भी समझ लिया इसको और थ्योरेटिकल भी आ गया। क्या हुआ, पॉज हो गया? बिल्कुल सही, रिफ्रेश एक बार और कर देता हूं। तो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। सही चल रहा है अभी, तो रिफ्रेश कर दिया मैंने एक बार और। तो ये नोट कर लिया आपने, नोट करना है कर लो, ये नोट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल लिखा देंगे, 2 लाइन क्या, जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना सब लिखा देंगे। ये जो 2 लाइनें लिखा रहा हूं मैं एचआई मेथड की, वो मैंने लास्ट में लिखवाई है, 2 क्या ज्यादा ही लिखवाई है, तो समझने के बाद में लिख रहे हो आप, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ नहीं लिखाया, लास्ट में इसका कंक्लूजन आएगा, वहां पर आ जाएगा कि ये पहले की बजाय ज्यादा एक्यूरेट क्यों है। दूसरा पॉइंट बिल्कुल देख, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, नए पॉइंट का आरएल अगर कैलकुलेट करना है तो राइज को प्लस कर देंगे और फॉल को माइनस कर देंगे, क्योंकि राइज कहता है कि आगे वाला पॉइंट ऊंचा है और इतना ऊंचा है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि सी पॉइंट आपके राइज है, राइज मतलब 3 मीटर ऊपर है, तो बी से 3 मीटर ऊंचे पॉइंट का प्लस 3 मीटर आरएल होगा, जैसे 100 प्लस 3 103 होगा। ऐसे ही फॉल क्या कहता है, अगला पॉइंट नीचे है गहराई में इन डेप्थ, तो पहला पॉइंट अगर 100 आरएल है, बी का आरएल 100 है, तो सी 2 मीटर गहराई में 98 हो जाएगा। तो ये आपके पास आरएल हो गया। क्लियर है? आरएल आपके पहला गिवन हो सकता है बेंचमार्क का, नेक्स्ट आपका कैलकुलेटेड आरएल रहेगा। अब अगर आपके पास डी पॉइंट आ गया, और डी पॉइंट आ गया तो इसी लाइन ऑफ साइट में अगर डी पॉइंट है तो आपको सी पॉइंट के रेस्पेक्ट पर डी पॉइंट कैलकुलेट करना होगा, तो प्रीवियस आरएल काम में आएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास बी आया है तो वो बी ए से आया है, सी आएगा तो वो बी से आएगा, तो इसी तरीके से कंटिन्यूएशन चलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन पे चले। लो जी जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वही लूंगा एक तरीके से, 0 से स्टार्ट करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जैसे मैंने 4.0, 0 लेवल मतलब आपको रीडिंग मार्क करने से लेकर लास्ट तक बताया जाएगा। 3.0, 1.5, 1.0, फिर इसके बाद में 2.0, 2.5, रीडिंग आसान सी लेता हूं, तरीका समझने पे ध्यान रखना बस। 3.5, फिर इसके बाद में रीडिंग कम हुई, कम बढ़ती बढ़ती बढ़ती, और यहाँ पे अचानक से बढ़ जाएगी। मैं 4.8 ले लेता हूं। 3.2, बस यहां तक ठीक है। ये आपके पास स्टाफ रीडिंग आ गई। रिफ्रेश, लो जी रिफ्रेश कर दूं। अब अपने को पता लग जाए आरएल कौन सा होगा। आरएल एट बेंचमार्क आपको दे रखा है, इधर लिख दूं, आरएल एट बेंचमार्क आपको दे रखा है
100 मीटर, आपको यहां पर RL एट ऑल स्टेशन बाई राइज एंड फॉल मेथड कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, कैलकुलेट बाई, लिख दूं क्या, समझ गए? हाँ, कैलकुलेट द RL एट ऑल स्टेशन बाई राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है ना, लिखना पड़ेगा क्या? लो जी, कैलकुलेट द RL एट ऑल स्टेशन बाई राइज एंड फॉल मेथड। तो सबसे पहले आपको यहां पे मार्किंग करनी पड़ेगी। मार्किंग करो फटाफट, जो कल नहीं आए उनको मार्किंग करना नहीं आता। ठीक है ना, क्लियर कहूंगा मैं, कल नहीं आए उनको नहीं आता। फर्स्ट और लास्ट, फिर इसके बाद में आपको रोलिंग मानते हुए सीक्वेंस कहां पे ब्रेक हो रहा है, कम हुआ कम हुआ कम हुआ और ज्यादा हो गया, इसको आप BS कहोगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ गया और भी बढ़ गया। ठीक है, एक काम करता हूं, यहां पर मैं 3 BS के हिसाब से रीडिंग बढ़ा देता हूं और 3 BS के हिसाब से लेता हूं मैं। ठीक है ना, 2 का तो पहले लिया है, 3 स्टेशन का ले लेता हूं, थोड़ा सा इसमें बढ़ा देता हूं रीडिंग, या कुछ चेंज कर दूं, चलो चेंज कर देता हूं। इसमें 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब सही है। अब इसमें 3 तरीके से सीक्वेंस हो जाएगा। अरे भाई इतना बफर क्यों है, ये तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, दोबारा देखो, फर्स्ट और लास्ट कर दिया, इसके बाद में रीडिंग कम हुआ, फिर कम हुआ, कम हो गया और यहां पे बढ़ गया, सीक्वेंस ब्रेक हो गया। फिर इसके बाद में देखेंगे रीडिंग बढ़ गया कम हो गया। बढ़ते ऑर्डर में कम हो जाए या घटते ऑर्डर में बढ़ जाए, उसको बोलोगे सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है। तो यहां पर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है और यहां पर कम हो गया, तो मैं इसको कहूंगा BS, और इनसे पहले वाली रीडिंग FS हो गई, ऐसे कहूंगा। अब ये चीज मार्किंग करना उन सभी को समझ में आया जो कल आए थे। इसका मतलब कितने स्टेशन हैं, 1 2 3 और ये 4, 5 और ये 6 और ये 7 स्टेशन हैं। तो स्टेशन 7 है तो मैं लिख देता हूं BS IS FS राइज फॉल और यहां पर रिड्यूस लेवल और रिमार्क। ये 7 स्टेशन हो गए अपने पास। अब रीडिंग को लिखना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले BS है, ठीक है, फिर इसके बाद में IS, फिर IS और फिर FS। ये चीज रीडिंग को लिख दिया, FS आ गया। उसके बाद में दोबारा से BS स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से BS स्टार्ट हो रहा है। तो सेम पॉइंट है ये दोनों, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट या चेंजिंग पॉइंट नंबर 1 है। उसी पॉइंट पर 2.0 पढ़ा गया, नेक्स्ट शिफ्ट करके। फिर इसके बाद में 2.5 IS, फिर इसके बाद में FS आ गया 3.5। इस नेक्स्ट जो है वो उसी पॉइंट का है, तो टर्निंग पॉइंट 2 या चेंजिंग पॉइंट 2 उसी के लिए नेक्स्ट है। तो मैं नेक्स्ट लिखूंगा 1.8 यहां पर। 1.8 के बाद में कोई भी IS नहीं है, सीधा FS है 3.2। तो यहां पर आपने देखा
3 टाइप से, पहला स्टेशन रीडिंग, फिर दूसरे स्टेशन से रीडिंग चेंज करने के बाद में फिर चेंज किया और फिर तीसरे से ये रीडिंग। तो 3 सीक्वेंस है। समझ में आ गए तीनों? जैसे ही आपने रीडिंग को पुट किया, आप यहां पे बीएस का टोटल लिख दो और एफएस का टोटल लिख दो। जैसे पुट किया, टोटल लिखो फटाफट, लिखो टोटल कितना आ गया, 4 2 6 और 7.8। यहां पर आपने, और ये हो गया आपके पास 3 3 6 6.7 और 7.7। इसका मतलब 0.1 का चल रहा है। ठीक है, तो आप सीधा बता सकते हो लास्ट पॉइंट का आरएल क्या होगा। लास्ट पॉइंट का आरएल होगा 100.1, सीधा सा पता है। आ गया ना समझ में? लास्ट पॉइंट अपने को आंसर तो पहले ही आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल आंसर आएगा लास्ट पॉइंट का 100, और ये बीएस ज्यादा है, कितना 0.1 ज्यादा है, तो 100 प्लस 0.1 लास्ट आरएल होगा 100.1, पहले से पता लग गया। अब स्टार्ट करते हैं राइज एंड फॉल। इसमें राइज एंड फॉल में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे राइज एंड फॉल। फॉर्मूला 3 तरीके से फॉर्मूला जनरेट होंगे यहां पर। पहले मैं सीधा मेथड बताता हूं आपको, और फिर फॉर्मूले अपने आप जनरेट होंगे। मैं आपको जनरेट करके दिखाऊंगा फॉर्मूले। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, एक ही लाइन ऑफ साइट से हमने डिफरेंस किया। ऐसा नहीं करेंगे 1.0 से 2 माइनस कर दें, नहीं, एक ही लाइन ऑफ साइट से। ठीक है ना, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। फिर देखो नेक्स्ट, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, बस। एफएस माइनस बीएस नहीं हो सकता। यहां पे नेक्स्ट देखेंगे, दिस माइनस दिस, बीएस माइनस एफएस हो सकता है। तो राइज एंड फॉल के लिए 3 शर्तें हैं। देखो राइज एंड फॉल लिख रहा हूं साइड में, राइज एंड फॉल कैलकुलेशन। राइज एंड फॉल कैलकुलेशन में आपने देखा बीएस माइनस आईएस, बीएस माइनस आईएस, ये भी ठीक है। आईएस माइनस आईएस, अगर लगातार आईएस है तो आईएस माइनस आईएस, ये भी ठीक है। आईएस माइनस एफएस, आईएस माइनस एफएस, ये भी ठीक है। लेकिन एफएस माइनस बीएस नहीं हो सकता। एफएस माइनस बीएस क्या है, इनवैलिड है। सही है। फिर दोबारा से देखो, बीएस माइनस आईएस लिख चुके, बीएस माइनस आईएस माइनस एफएस लिख चुके, बिल्कुल ठीक। एफएस माइनस बीएस नहीं होगा। नेक्स्ट, एफएस बीएस माइनस एफएस होगा, बीएस माइनस एफएस होगा, ये नहीं होगा। क्या होगा, बीएस माइनस एफएस। कब होगा, जब आईएस अवेलेबल नहीं है। तो 4 ही ठीक है ये कैलकुलेशन में, ऑप्शन के तौर पर ये आता है। इसमें से आपको ऐसे करेगा, इन चारों में, ये दिख रही है ना, इन चारों में से 3 ऑप्शन के तौर पर रखेगा और एक कोई ऐसी रीडिंग रख देगा। जैसे ये रख दिया, बीएस माइनस बीएस रख दिया, एफएस माइनस एफएस रख दिया, जो कि हो ही नहीं सकते। इस टाइप से लिख देगा। आईएस माइनस एफएस, आईएस माइनस बीएस रख देगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो बोल देगा इन 3 में से देके एक देगा और कहेगा इनवैलिड कौन सा है, इनवैलिड फॉर राइज एंड फॉल कैलकुलेशन। तो आपको यहां पर छांटना होगा, टिक करना होगा। ऐसे इन 3 में से चौथा ऑप्शन इनमें से छांट के देगा, वो कह देगा वैलिड फॉर राइज एंड फॉल कैलकुलेशन इन डिफरेंशियल लेवलिंग। कर दोगे टिक ना, कौन सा सही है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। बिल्कुल, एफएस माइनस बीएस इनवैलिड, एफएस माइनस बीएस इनवैलिड, क्योंकि आपके यहां पर लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाती है, और लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाएगी तो आपके पास ये रूल नहीं लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक ही लाइन ऑफ साइट पर वैलिड है ये रीडिंग। तो यहां पर आपने लिखा ये वाली, तो ये यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर
सेम लाइन ऑफ साइट, एक ही लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, तो ये अलग से है। आ गया समझ में? लाइन ऑफ साइट चेंज होगी तो फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहां पर दिस माइनस दिस, प्लस या माइनस, क्या आएगा? प्लस। राइज आ गया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है ना, सीधा लिखेंगे, राइज आ गया। दिस माइनस दिस 1.5, राइज आ गया। दिस माइनस दिस 0.5, राइज आ गया। दोबारा से दिस माइनस दिस, माइनस का 0.5 क्या आ गया? फॉल। दिस माइनस दिस माइनस दिस, माइनस का 1 क्या आ गया? फॉल आ गया। दिस माइनस दिस, माइनस का कितना? 1.4, 2.4। अब अपने पास कुछ राइज आए हैं, कुछ फॉल आए हैं, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले इनको टोटल कर लिया जाए। समीशन ऑफ राइज को टोटल कर लो और समीशन ऑफ फॉल को टोटल कर लो। साथ साथ में कैलकुलेशन करते रहना, कोई गड़बड़ ना हो जाए। 3 राइज है, कितना हो गया? 3.0, इतना तो राइज है। और टोटल फॉल कितना है? टोटल फॉल हो गया 2.4, 2.9 मीटर फॉल आ रहा है टोटल। अब सवाल को आगे बढ़ने से पहले यहां भी पहला चेक लगेगा। चेक पहला क्या है? बीएस का टोटल माइनस एफएस का टोटल, इनका डिफरेंस, समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल का डिफरेंस। अगर सही है, दोनों डिफरेंस सेम है, तो आप कहोगे यहां तक सवाल ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें आधा सवाल चेक हो जाएगा। ओके, इसका मतलब आगे की तरफ चले। अब आगे की तरफ फर्स्ट आरएल आपको बेंचमार्क दे रखा है जो कि 100 है। अब आप क्या करेंगे? अब राइज आने पर प्लस करेंगे, फॉल आने पर माइनस करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। कहां पर माइनस करेंगे? गिवन प्रीवियस आरएल में। देखो यहां पर क्या किया जाएगा? प्लस, फिर किया जाएगा प्लस, फिर किया जाएगा प्लस। किसमें? प्रीवियस आरएल से यह आ जाएगा, फिर इस आरएल से नेक्स्ट आरएल आ जाएगा, ठीक है। देखो दिस प्लस दिस कितना आ गया? 101। 101 प्लस दिस राइज है 102.5। दिस प्लस दिस कितना आ गया? 103। चेक करते रहना, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट है दिस माइनस दिस। माइनस क्यों करेंगे? फॉल है। दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। बिल्कुल, कितना आ गया? 102.5, फिर 101.5, फिर माइनस कर दिया तो अपने पास आ गया 101.1। देखा यहां पर लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल का डिफरेंस भी 0.1 आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं लिख रहा हूं चेक, यहां पर एक लाइन में लिख रहा हूं नेक्स्ट, चेक फॉर राइज एंड फॉल मेथड। समीशन ऑफ BS minus summation of FS will be equal to summation of rise, summation of fall, last RL minus first RL। हाँ, लास्ट में 100.1 ही तो है। अच्छा, 100.1। यहां पर आपने देखा 7.8 और 7.7, 7.8, 7.7, यहां पे 3.0, 2.9, यहां पर लास्ट आरएल 100.1 और यहां पर 100।
ठीक है, यही लिखे हैं। यहां पर आपका हो गया प्लस का 0.1, प्लस का 0.1, प्लस का 0.1। अब कहेंगे ये सवाल ठीक है। ठीक है, ओके। अब अपना नियम आते हैं। पहला नियम समझ लो, फिर नियम लिखेंगे, फिर नोट कर लेना आप, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ देख रहा हूं, आईएएस में गड़बड़ करूंगा तो एक रीडिंग आईएएस में गड़बड़ से पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा एरर है, पूरे सवाल में एरर हो जाएगा। देखो कैसे स्टार्ट करूं। आईएएस की गड़बड़ समझना, फिर अपने थ्योरी लिखेंगे इसकी। बिल्कुल, एक रेड लिया मैंने पेन, मैंने कह दिया यहां पर रेड पेन जो लिखा मैंने, यहां पर लिखने में गड़बड़ हो गई, रीडिंग पढ़ने में गड़बड़ हो गई, कहीं पर भी कोई गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए मैंने लिखने में ऐसे लिख दिया कि 3 ऐसे लिखा जो 8 लग रहा है या 5 लग रहा है, तो यहां पर दिस माइनस दिस करेंगे तो जो एरर है वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, राइज में ट्रांसफर हो जाएगा। दिस माइनस दिस करेंगे तो राइज एंड फॉल में एरर ट्रांसफर हो जाएगा। सही है, बिल्कुल। इसी तरीके से यहां पर तो एरर ट्रांसफर हो गया, दिस माइनस दिस करेंगे, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो एरर आरएल में चला गया। दिस माइनस दिस, फिर आरएल में एरर चला गया, दिस माइनस दिस एरर, दिस माइनस दिस एरर, फिर एरर और एरर। इसका मतलब एरर, एक एरर से, एक गड़बड़ से सारा सवाल गलत हो गया। अब देखो चेक, चेक यहां पर फर्स्ट स्टेप में पता लग जाएगा आपको। कैसे? आपने पहला देखा राइज का टोटल और फॉल का टोटल, इनमें भी एरर आ जाएगा। तो पहला चेक जो है, समीशन ऑफ बीएस माइनस समीशन ऑफ एफएस विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल। यहां पर गलती पकड़ में आ जाएगी आपके, यहां पर सारा गलत हो जाएगा। इसके बाद में कहां पे गड़बड़ होगी, लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल के डिफरेंस भी खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आईएएस रीडिंग से अफेक्टेड है ये मेथड, चेक में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये मेथड आपके आईएएस रीडिंग में भी गड़बड़ को पकड़ पाता है, तो एक्यूरेसी इसकी ज्यादा हो गई। तो जहां पर कैनाल सर्वे होगा, जहां पर रोड सर्वे होगा, वहां पर अगर ये वाला मेथड यूज किया जाए तो बेटर होगा, इसलिए वहां पर यही मेथड यूज किया जाता है। तो एचआई मेथड की कुछ कमी थी, कमी यह थी कि वो कुछ गलतियों को नहीं पकड़ पाता था, आईएएस रीडिंग की गड़बड़ को। इसने उन गलतियों को भी पकड़ा है, इसलिए कहेंगे कि ये मेथड उससे ज्यादा सही है फील्ड में। अब मैं लिख रहा हूं इस बात को, राइज एंड फॉल मेथड, ये क्वेश्चन की लाइन है और ये आया हुआ है। राइज एंड फॉल मेथड आर अफेक्टेड फ्रॉम intermediate site. This method also provide us check about intermediate site. अब आपने कहा कि कैसे प्रोवाइड कराता है, चेक में बीएस और एफएस तो है लेकिन आईएएस है ही नहीं, तो ये इनडायरेक्टली राइज और फॉल के रूप में चेक करता है और आरएल के रूप में चेक करता है। ठीक है ना, तो मेनली राइज एंड फॉल में ही आपको आईएएस की गड़बड़ पकड़ में आ जाएगी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे तब चलेंगे ना जब आधा सवाल अपना ठीक होगा। ठीक है,
फिर दोबारा हो गया क्या? दोबारा बफर हो गया। चलो मैंने रिफ्रेश कर दिया यहां से। रिफ्रेश कर दिया, अब ठीक है? हाँ, राइज एंड फॉल मेथड adopted during canal survey, railway and highway survey। इनमें क्यों यूज करेंगे? कैनाल सर्वे में, रेलवे में, इसमें इनमें यूज करने का कारण है कि इसकी एक्यूरेसी पहले से ज्यादा है। तो आप अगर कहोगे कि इन दोनों में एक्यूरेट कौन है, तो आप कहोगे कि भाई एचआई मेथड पे तो मुझे डाउट है, वो आईएस रीडिंग का ख्याल ही नहीं रखता, लेकिन इस पे डाउट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना? rise and fall method is more accurate than HI method। हम ऐसा भी कह सकते हैं। राइज एंड फॉल में एरर का पता कैसे चलेगा? चेक सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है ना? तो वहां पर अपने को पता लग जाएगा कि एरर है, दोबारा से करो, कौन सी गड़बड़ है, तो वो सर्वेयर बताएगा कि हाँ जी ये गलती से ये लिखा गया। ठीक है ना? बिल्कुल। भैया सर्वेयर अपने को ये जो डेटा है अपने, आप जेई हो गए तो आपको डेटा ला के देगा और वो कहेगा कि सभी पॉइंट का आरएल सर ये मैंने एचआई मेथड से कैलकुलेट कर लिया। आप देखोगे चलो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। आप उसको कहोगे कि राइज फॉल से करके लाओ जाओ, अब वो राइज फॉल से करके लाएगा आपके सामने और वो आपके सामने रख देगा। आप देखोगे एफएस और बीएस का डिफरेंस, राइज फॉल का डिफरेंस, लास्ट और फर्स्ट आरएल बराबर है। अब आप उसको ओके कर दोगे, ठीक है ना? हाँ, लेकिन ध्यान से वो लास्ट में मैच भी करवा देगा, जबरदस्ती मैच करवा देगा, तो आपको ध्यान रखना है। एक बार लास्ट आरएल और बता दो बिना राइज फॉल निकाले। हाँ बिल्कुल, इसका रिलेटेड न्यूमेरिकल, पहली बात न्यूमेरिकल दोनों का पूछता हूं मैं। टेबल से कैसे आएगा? देखो मैं साइड में हट जाता हूं। टेबल से, टेबल से इसमें ऐसे आएगा, इनमें 3 लाइनें काट के देगा आपको, क्रॉप कर देगा क्वेश्चन को, कोई सा भी हो सकता, कहीं से भी 3 लाइनें देगा आपको और कह देगा इसमें से ये कैलकुलेट कर दो, इसमें से कह देगा एक गायब कर देगा, मान लो ये गायब कर दिया, कह दो कि इसको कैलकुलेट कर दो, या कहीं और गायब कर देगा, इसको गायब कर देगा, कह दो कि कैलकुलेट कर दो, एक रीडिंग गायब कर देगा इनमें से, कह देगा कैलकुलेट करो। तो पहला सवाल का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। पहले सवाल के फॉर्मेट के लिए आपको टेबल मेथड आना चाहिए। कर लोगे पहला? बिल्कुल। हाँ, ऐसा क्वेश्चन यहीं पे लगवा दिया यार, देखो यहां पे ही लगवा दूंगा। अगर इसी में अगर मैं 0.5 को गायब कर दूं, ये तो चलो 0.5 रहने दो, इसको अगर मैं गायब कर दूं इस रीडिंग को 3.0 की, अब मैं कह दूं ये 3 लाइनें हैं एबीसी और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस लेवलिंग टेबल। तो आप यहां पर फर्स्ट में लगाओगे इस क्वेश्चन को, तो आपके पास सीधा सा दे रखा है, राइज दे रखा है, तो आपको सीधा सा पता है
दिस माइनस दिस करने पर प्लस आंसर आएगा, तभी राइज लिखा है। इसका मतलब ये कम होगा, ये कम होगा तभी तो प्लस आंसर आएगा। कितना कम होगा? 1 कम होगा, सीधा सा 3 आंसर आ गया। नहीं तो फॉर्मूले में पुट करो प्रीवियस आरएल और दिस आरएल, तो इससे आ जाएगा। तो आप अगर इस फॉर्मेट को यहां पे देख के समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैं कर दूंगा, तो ठीक है। हाँ, हो जाएगा। क्या है नाम आपका? बस ऐसे। तो ऐसे हो जाएगा आपका, कर दोगे ना? चलो ठीक है, बता देना भाई। अलग से अगर कोई क्वेश्चन लिखवाना है तो अलग से बना देंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको मेन चीज समझ में आनी चाहिए कि समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है ना? हाँ, जो फॉर्मेट थीम समझ में आ रही है तो उसको समझ में आ जाएगा तो बेटर है, नहीं तो प्रैक्टिकली करेंगे। क्या बोले भाई? मैंने में लिखा है सर, बिल्कुल बड़ा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिमेनिंग कहां पर है भाई? रिमार्क। चलो ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम थ्योरी का क्वेश्चन मैं बोल देता हूं। हाँ, थ्योरी का क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन 2 आए हुए हैं। यहां से 2 क्वेश्चन ऐसे आए कि कौन सा मेथड है, विच मेथड, इन विच मेथड नॉट अफेक्टेड फ्रॉम इंटरमीडिएट साइट। तो आप टिक कर दोगे राइज HI मेथड को। क्वेश्चन में दिया है कौन सा मेथड है जो अफेक्ट करता है IS रीडिंग से भी, तो आप राइज एंड फोर टिक कर दोगे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले से, ठीक है ना? ध्यान करना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब क्वेश्चन में आपके, हाँ अरे यार टेस्ट वाला भी, टेस्ट भी बना नहीं पाया, टेस्ट लेते हैं आपका। अब टेस्ट देखो, टेस्ट आपका इन 2 दिनों के अंदर मैं प्लान करता हूं, थोड़ा सा फैमिली इमरजेंसी हो गई। चेंजिंग पॉइंट HI वाले का दिन में नाम क्या बताया? क्या बोले भाई? चेंजिंग पॉइंट कल बताया था ना? अच्छा, सेकेंड टाइम था लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड। अब लाइन ऑफ कोलिमेशन जैसे डंपी लेवल पढ़ाया उसमें बताऊंगा, डंपी लेवल पढ़ाऊंगा आपको मैं, पढ़ाया नहीं है उसमें बताऊंगा। तो जो लाइन ऑफ साइट है उससे ही लाइन ऑफ कोलिमेशन थ्योरी में बता देता हूं, लिखवा आपको मैं जब आएगा उसमें दूंगा। अब अपने जब टेलीस्कोप हॉरिजेंटल है तो जहां पर उसकी लाइन ऑफ साइट जा रही है तो उस लाइन ऑफ साइट को लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलेंगे। लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है उसमें टेलीस्कोप में बताने वाला हूं, अब आपको वो टॉपिक बताया नहीं है। एक क्रॉस हेयर होता है और एक होता है यहां पर ऑप्टिकल लेंस। तो क्रॉस हेयर से ऑप्टिकल लेंस से पास होने वाली जो लाइन ऑफ इमेजिनरी लाइन है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, जो आगे कंटिन्यू टारगेट पर भी मिलती है, ठीक है? अगर टेलीस्कोप देख रहा है इस तरीके से तो लाइन ऑफ साइट ये ऊपर देख रहा है, ये लाइन ऑफ साइट नीचे देख रहा है। अगर लाइन ऑफ साइट बिल्कुल हॉरिजेंटल है, इस कंडीशन में इस लाइन ऑफ साइट को लाइन ऑफ कोलिमेशन भी कहा जाएगा। तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल होती है तब उसको लाइन ऑफ कोलिमेशन बोला जाता है, नहीं तो लाइन ऑफ साइट ही रहेगी। तो लाइन ऑफ कोलिमेशन और लाइन ऑफ साइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, आ गया समझ में? जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल होगी तब उसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ कोलिमेशन। याद रहेगा आपको? ठीक है, पढ़ेंगे हम जब मैं क्रॉस हेयर पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल लेंस पढ़ाऊंगा, उसमें बता दूंगा आपको। सही है? तो दोनों में ये स्क्रीनशॉट ले लो। अरे होमवर्क वगैरह दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब एक छोटा सा यहाँ पे अनाउंसमेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन की क्लास आपकी ऑफ रहेगी। कुछ मेरे को काम हो रहा है, फैमिली इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, और नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, ठीक है ना? तो मंडे को आप नेक्स्ट क्लास के लिए आओगे, इतने में काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लगा लेना, ठीक है?
स्क्रीनशॉट लो। हाँ कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डाउट बता देते हैं आपको। नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सॉरी, क्या हुआ यहाँ पे? सात नंबर हो गया था क्या? हाँ। नेक्स्ट। पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं इस पे। नेक्स्ट। आप कमेंट में पर्सनल बातें करोगे क्या? इसका क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे आएगा, वैलिड और इनवैलिड केस? नेक्स्ट। अब होमवर्क कौन पूछ रहा था भाई? होमवर्क वगैरह मत लो। होमवर्क ये है आपका, 2 मेथड तक आपको क्वेश्चन लगा के आने हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मंडे को। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल, कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ आप, लग जाएंगे।